सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि झारखंड कक्षपाल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, बट जारी करने के साथ ही साथ अभ्यर्थियों के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो समस्या आ रही है वो एज कटअप को लेकर के आ रही है कि एज जो आयु उम्र सीमा है उसमें कहीं न कहीं छूट देने की यहाँ पे आवश्यकता थी 5 साल, तकरीबन कम से कम 5 साल। और साथ में 1600 मीटर दौड़ को लेकर के भी काफ़ी समस्याएं हो रही है। तो इन दोनों पर हम लोग विशेष चर्चा बात करने वाले हैं, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद देखिए सारा सन्नाटा हो चुका है, और यदि हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये इसी प्रकार आवाज़ है वो दबा का दबा ही रह जाएगा। इसी प्रकार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और उम्र सीमा में छूट लेनी है तो जो 7 नवंबर फॉर्म भरने का डेट डिसाइड किया गया है, इस डेट से पहले ही हम लोग को कुछ ना कुछ रणनीति अपनाना पड़ेगा, तब जा कर के एज में छूट मिल सकता है। अन्यथा ये वैकेंसी भी हाथ से चली जाएगी बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ। देखा जाए तो ये तकरीबन 10 वर्षों के साथ वैकेंसी 10 वर्षों के बाद वैकेंसी देखने को मिली है। और इस मौके पर इस तरीके से वैकेंसी को जारी किया गया है। अभी आप देखते होंगे कि दुर्गा पूजा का समय आ गया है, कुछ 20 दिन बाद दीपावली आ जाएगा, 7 दिन बाद जो कि सबसे बड़ा पर्व झारखंड बिहार का छठ पूजा, ये चीज़ आप लोग का इधर आ जाएगा। तो देखिएगा इसी प्रकार होते होते अक्टूबर महीना पार होकर के नवंबर आ जाएगा। और ये हम लोगों को दीपावली दुर्गा पूजा तो किसी तरह धूमधाम से मनने दीजिए, दीपावली जैसा कि आप लोगों का दीपावली का है, दीपावली से पहले ही हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तब जा कर के ही एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है। अब आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का 25 साल रखा गया है, BC1 BC2 का यहाँ पे 27 वर्ष। ऑलरेडी देखा जाए तो अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं झारखंड में तैयारी करने वाले, इस एज से अधिक एज वाले ही हैं तैयारी करने वाले। क्योंकि जो 20 21 22 23 साल वाले वो तो ग्रेजुएशन में रहते हैं, और ग्रेजुएशन में रहने के बाद उनको कंपटीशन का उतना ज़्यादा जानकारी होता नहीं है, और ख़ास करके झारखंड का उसके दिमाग में बस सिर्फ आर्मी हो गया, नेवी हो गई, सेंट्रल, ये सब का ही देखने को मिलता है। तो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी तो इससे ज़्यादा एज वाले मैक्सिमम एज देखा जाए 28 29 30 31 इस तरीके के अभ्यर्थी मिलेंगे जो कि यहाँ पे इंतज़ार से तैयारी कर रहे हैं। ये मैं देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोग के समझ जो लाया हूँ, ये होमगार्ड भर्ती का है। अब होमगार्ड में देखिए एज कितना से कितना दिया जा रहा है, 19 से 40 साल तक, 40 साल तक यहाँ पे समय दिया जा रहा है। और होमगार्ड का भी दौड़ देखिएगा तो इसमें तो और टफ यहाँ पे दौड़ दिया गया है। यहाँ पे भी देखिएगा 6 मिनट, जब यहाँ 40 साल एज कट ऑफ दिया गया है और 6 मिनट रखा गया है, वो भी 1600 मीटर, और यही दौड़ का टाइमिंग कक्षपाल में है। जब यहाँ 40 साल का बंदा वो चीज़ कर सकता है तो वहाँ पे भी देना चाहिए कहीं न कहीं एज में, कम से कम एक बार तो एज रिलैक्सेशन देना ही चाहिए, चूँकि 10 वर्षों के बाद वैकेंसी आ रही है। तो एज कट ऑफ उम्मीद है कि 5 साल का छूट इसमें दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जो आप लोग दौड़ के विषय में बोल रहे हैं, रनिंग के विषय में, तो दौड़ में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। आप समझ सकते हैं जब ये अनुबंध आधारित जो भर्ती आती है होमगार्ड की, जब होमगार्ड भर्ती में अभी 4th ग्रेड का चौकीदार भर्ती आया, उसमें भी देखिएगा तो 6 मिनट का ही समय दिया गया था रनिंग को लेकर के। तो जब होमगार्ड वाले 6 मिनट में यहाँ पे 1600 मीटर दौड़ सकते हैं, जब चौकीदार 4th ग्रेड वाले 6 मिनट में 1600 दौड़ सकते हैं, तो इसमें तो किसी तरह का कोई फेरबदलाव का गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, एज के विषय में जो उम्र सीमा 5 साल का छूट मांगा जा रहा है, वो कहीं न कहीं ये चीज़ हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़ोर-शोर हम लोग को लगाना पड़ेगा। जैसा कि देखिए कक्षपाल वैकेंसी जैसे ही जारी किया गया था, जस्ट उसके बाद ही ये प्रेस रिलीज़ किया गया था कि जो भविष्य में होने वाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में सभी कोटि के उम्मीदवारों को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिसके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना के संदर्भ में तिथि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 23 के तहत दी गई संदर्भ की तिथि 1 अगस्त 2019 होगा। अभी 2025 चल रहा है, मीन्स यहाँ पे देखिएगा प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा, मीन्स इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ स्पष्ट हो रहा है
कि अभी हाल का जो कक्षपाल वैकेंसी है ये तो हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर हाईकोर्ट ने जब उनको दी गई हाईकोर्ट के तरफ से, तब जाकर के वो जल्दबाजी में वैकेंसी निकाला गया और कारापाल जो दरोगा भर्ती है उसका भी वैकेंसी जल्दबाजी में निकाला गया। तो हो सकता है कि एक संयुक्त भर्ती परीक्षा जो झारखंड पुलिस का वापस लिया गया है, उस भर्ती को जब जारी किया जाएगा उसी में फिर से कुछ कक्षपाल के सीट ऐड किए जाएंगे, तो हो सकता है उसमें ये छूट देने की बात कही गई है। चूँकि ये कक्षपाल भर्ती इस संयुक्त भर्ती परीक्षा से अलग वैकेंसी निकाला गया, इस कारण से भी हो सकता है कि इसमें छूट नहीं दिया गया हो। लेकिन हाँ, छूट देने की बात हो चाहे नहीं, एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन निश्चिंत और अवश्य तौर पर देना चाहिए 5 साल का। और उसके लिए हम लोग देखिए दीपावली से पहले एक हम लोग ट्विटर कैंपेन का आयोजन करने वाले हैं। ट्विटर कैंपेन पहले हम लोग दीपावली के पहले ही करेंगे, और जब उसका किसी तरह का कोई भी रिजल्ट यदि नहीं निकल के आता है, तब फिर अलग रणनीति सबको मिल जुल करके एक अलग रणनीति बनानी होगी। तो आप सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में इस भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन से संबंधित जिन भी बड़े बड़े शिक्षकों प्लेटफॉर्म के तहत बनाई गई है वीडियो, आप उनके कमेंट्स में जा कर के ज़रूर कीजिए कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के एक हैशटैग ट्विटर कैंपेन चलाया जाए। चाहे हम लोग RWA की बात करते हैं, झारखंड में भी जो आप लोगों के हैं झारखंड वॉरियर वाले सर, SBI वाले सर, स्टडी विथ स्मृति, जितने भी बड़े आप लोग देखते हैं जो कि झारखंड से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आप उन सब के वीडियो में ज़रूर जाके कमेंट कीजिएगा कि हैशटैग एज रिलैक्सेशन इस प्रकार का एक ट्विटर कैंपेन रखा जाए। और मैं भी अपने स्तर से शिक्षकों से पर्सनली कॉल पे बात करके उनसे इस पर संज्ञान लेने के लिए उनसे भी मैं अपील करूंगा। तो आप लोग अपने स्तर से काम कीजिए, बाकी मैं अपना स्तर से इसमें काम करूंगा।